जिस सपने को साकार करने के लिए आप महीनों से तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार वो सपना साकार होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अंतिम पड़ाव पर आप आ चुके हैं और इस अंतिम पड़ाव में बचे हुए 7 दिनों में आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना है, किस तरह से ओवर थिंकिंग से बचना है और इन 7 दिनों में कौन-सी वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, जो आप जानबूझकर नहीं करते लेकिन आपसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपनी महीनों की मेहनत को खराब कर लेते हैं। और एग्जाम डे में कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है, वो मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी पर। मैं सलिल सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं अंतिम पड़ाव, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम डे तक आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है और इन बातों को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी और पॉजिटिविटी को बेहतर बना के रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अंतिम 7 दिन आपके पास है। इन 7 दिनों में आपको डेली का जो आपका रूटीन है, कुछ लोग यहाँ पर स्कूल भी जा रहे होंगे, कुछ लोग स्कूल नहीं भी जा रहे होंगे, कुछ छुट्टी ले लेंगे कि सर लास्ट के 2-3 दिन घर पे रहेंगे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पर खुद स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन जो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, किसी भी तरह से कैसे भी ये क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, गेस्ट पेपर दे रहे हैं, एआईएमटी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये 3-4 चीजें आपके डेली रूटीन का हिस्सा इस समय बनी हुई हैं। तो इसे ही डेली रूटीन का हिस्सा बनाए रखना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने डेली रूटीन में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि आपको एक अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। अच्छी नींद इस समय पर आपका बहुत फायदा करा देती है। क्यों? क्योंकि इस समय पर हमें टेंशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। तो उस प्रेशर को ओवरकम अगर आपको करना है, सबसे अच्छा तरीका है नींद अच्छी लो यार। रिलैक्स रहो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भरो अपने आप को। ठीक है, अपने आसपास का जो माहौल है, ना, उसे पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिविटी से थोड़ा सा भरो। ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिविटी की बातें करते हैं। उन दोस्तों से थोड़ा बहुत मिलो, या अगर कोई नहीं है तुम्हारा दोस्त ऐसा जो पॉजिटिव है, तो मत मिलो यार कुछ दिन, टिल एग्जाम। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए अपने आसपास, अपने घर में। रोज सुबह उठकर अपने आप से बोलिए, सुबह उठते ही अपने आप से क्या बोलो कि ये एग्जाम मेरा एग्जाम है और इसे मैं क्लियर करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो पॉजिटिविटी से आपको अपने आप को भर के रखना है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है और ओवर थिंक तो करना ही नहीं। थोड़ा बहुत घबराहट होगी, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने तैयारी करी है, मेहनत करी है, वो थोड़ा सा डर भी है, बिल्कुल होना चाहिए, वो सही बात है। लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसको कैसे आप कम कर सकते हो? उसके लिए जो आप सेल्फ स्टडी डेली कर रहे हो, उसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दो। सेल्फ स्टडी टाइम को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। कम से कम 4 से 5 घंटे तैयारी पे लगाइए, इस समय पर रिवीजन पे लगाइए, प्रैक्टिस करिए। एआईएमटी डेली आपको मिल रहा है, गेस्ट पेपर डेली आपको मिल रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस करिए। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को एनालाइज करिए। सिर्फ ये नहीं कि एआईएमटी दे दिया, गेस्ट पेपर दे दिया, काम खत्म। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, उसे एनालाइज करो। एनालाइज करके ये देखो कि उसके टॉपिक को तुमने पढ़ा था क्या, अगर पढ़ा था तो गलत क्यों हुआ, मतलब टॉपिक तुम्हें नहीं आता है। और अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हैं उसे नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में दिक्कत है। ठीक है, तो वो आपको जरूर करना है। और साथ में हेल्थ का ध्यान बहुत रखिए। लास्ट के दिन अगर ये 7 दिनों में आप बीमार पड़े, एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट है। बीमार पड़े तो 1-2 दिन भी अगर बीमार पड़ गए ना, तो समझ लो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। और एग्जाम के आसपास बीमार पड़ना बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है, खासकर एग्जाम वाले दिन। अगर आपका दिमाग ना चला तो, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप बीमार हो, आपका फील नहीं आ रहा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपने आप को हेल्थी बना के रखना। खाना अच्छा खाइए, बाहर का खाना वगैरह कुछ मत खाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए। यही डेली रूटीन आपको इस 7 दिनों में अपनाना है, बस, और कुछ नहीं करना। तीसरी चीज क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना लीजिए, मोबाइल या इंटरनेट से दूरी बना लो। आप सर बिल्कुल नहीं यूज करें क्या? नहीं, थोड़ा बहुत यूज करो जितना पढ़ाई पर्पज से जरूरी है। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, करिए। आप गेस्ट पेपर दे रहे हैं, एआईएमटी दे रहे हैं, वो करिए। लेकिन स्क्रॉलिंग मत करिए। हाँ जी, सोशल मीडिया मत चलाइए। थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाते हैं, कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आप सोचते लो क्लास देख लें, क्लास इधर खत्म हुई नहीं, उधर कुछ और चलने लगा, लो भाई स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड स्लाइड।
ऐसे चल रहे, वो नहीं करना, उससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। जो लोग निगेटिविटी से भरे हुए हैं उनसे दूर हो जाइए, उनसे कोई डिस्कशन मत करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। और ज्यादा डिस्कशन बिल्कुल मत करो किसी से एग्जाम को लेकर। ज्यादा डिस्कशन या बातें बिल्कुल मत करिए। थोड़ी देर कुछ लोगों से दूरी बनाइए, अकेले रहिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, शांत रखिए अपने आप को। और अगर आप थोड़ा बहुत योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो करिए। उससे आपका ब्रेन जो है ना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल मिलेगा उतना ही ब्रेन अच्छे से काम करेगा और चीजें और अच्छे से तैयार होंगी। अगर आप, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा है, लेट नाइट पढ़ना अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, जब आपका मन लग जाए सब अच्छा है। कोई ऐसा किसी ने साइंटिफिकली नहीं कहा कि सुबह उठ के पढ़ोगे याद होगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं लेट नाइट पढ़ता था यार, मैं रात को 9-10 बजे के बाद पढ़ाई स्टार्ट करता था, सुबह 2:30-3 बजे तक पढ़ता था। मेरा रूटीन है, मुझे पता है ना कि मेरा दिमाग कब अच्छा काम करता है। आपको भी पता होगा कि आपका दिमाग कब अच्छा काम करता है, उस समय पर पढ़िए। आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, लेट नाइट पढ़ना है, लेट नाइट पढ़िए, लेकिन अपनी नींद पूरी करिए। ये नहीं कि इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, सो ही नहीं रहे, तो साइकिल खराब हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजों से आपको बच के रहना है। इन पॉइंटर्स को अगर ध्यान कर लिया तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और ये 7 दिन अपने आप को बचा के रखना है। फिर लास्ट में आता है आपका एग्जाम डे। जिस दिन आपका एग्जाम है, मैं आपको बिल्कुल रियल वाला फील दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कई एग्जाम दिए। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको करना है। सुबह आप उठिए, जिस दिन आपको एग्जाम है, आपका एग्जाम सेंटर आपको पता है कितनी देर में आपको पहुंचना, सारी चीज आपको क्लियर है। तो आप उठेंगे, उठते ही एकदम पॉजिटिव माहौल अपने आसपास बने कि आज का दिन मेरा दिन है। ये आपको खुद से बोलना है, आज का दिन मेरा दिन है और इस दिन को मैं अपनी लाइफ का सक्सेसफुल डे बना के रहूंगा। वो जो 2.5 घंटे है ना मेरे लाइफ के, वो 2.5 घंटे मेरे हैं, और उस 2.5 घंटे में मैं वो करके रहूंगा जिससे आने वाला जो लाइफ है मेरी, वो पूरी तरह से बदलने वाली है। तो ये काम आपको यहां पर करके देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस दिन उठिए, पॉजिटिविटी माहौल रखिए अपने चारों ओर, खुश रहिए, हंसते रहिए, और जो भी आपने पढ़ा है उसको लेकर टेंशन में मत आइए। एग्जाम सेंटर पहुंचे, वहां ज्यादा किसी से बातें मत करिए। दोस्त वगैरह मिले हैं तो इधर उधर की बातें करो, बट एग्जाम से रिलेटेड कोई बात मत करिए कि नहीं तुमने ये पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है इससे क्वेश्चन ज्यादा आए, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। ये सब मत करिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें, एडमिट कार्ड वगैरह तैयार रखिए। एग्जाम सेंटर पहुंचिए, पॉजिटिव माहौल रखिए। थोड़ा सा डर लगेगा जब आप अंदर पहुंच के बैठ जाते हैं और आपको पेपर जब तक नहीं मिलता है। ओएमआर वगैरह प्रॉपर अच्छे से भरिए, रिलैक्स रहिए और अपने आप से बात करते रहिए कि नहीं, ये मेरा पेपर है, ये मैं करके रहूंगा, और इसमें जो भी आने वाला है वो सब मैंने पढ़ा हुआ है। जब तक आप ये पॉजिटिविटी से भरे रहोगे ना, कैसा भी पेपर आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिलैक्स वे में आपको पेपर देना है। पेपर जैसे ही स्टार्ट करें, कभी कभी क्या होता है, पेपर स्टार्ट करते ही आपको टफ क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, अरे तो मुझसे हो ही नहीं रहा, आप क्या करूंगा। यार ऐसा थोड़ी ना यार, आपके पास 35 क्वेश्चन मैथ है, 35 साइंस है, पूरे थोड़ी ना टफ आ जाएंगे। जो टफ आ रहा है तुरंत तुरंत स्किप करिए, इजी वाले की तरफ भागिए। इजी वाले सबसे पहले सॉल्व करिए। जब सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, उसके बाद वो क्वेश्चन उठाइए जिनको आपने पहले छोड़ दिया था, उनमें से जो दोबारा में सॉल्व हो जाए उन्हें करिए। फिर लास्ट में उन्हें सॉल्व करो जो आपसे बिल्कुल नहीं हुए। तो जब आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है, वो और अच्छा चलने लगता है, जिससे कि टफ क्वेश्चन भी आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करोगे तो वो भी कभी कभी सही से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंटर्स हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, इन्हें ध्यान रखिए, नोट करके रख लीजिए, बस इन्हें फॉलो करो, आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा। पॉजिटिविटी से भर के आपको रखना है अपने आप को बस। और इसी तरह से आपकी जो जनरेशन है, आने वाले जो छोटे भाई बहन है, वो भी ये सपना अगर लेकर जी रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी अगर ये सपना लेकर आए कि भाई, आपकी फैमिली में कई लोग होंगे जो चाहते होंगे मेरा बच्चा भी जेएनवी जाए, उसके लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि आपके लिए एक लास्ट ऑफर है, जिसमें आप रिपब्लिक डे का ऑफर इंडिया 750 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज तक है, इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, जिससे कि प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और बैचेस क्लास 6, क्लास 9 और सैनिक स्कूल क्लास 6 तीनों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन बैचेस में लिमिटेड सीट है,
जितनी जल्दी इनरोल करेंगे, जितनी बेहतर तैयारी आपकी होगी, उतना ही आप कंपटीशन में लोगों से आगे होंगे और सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। तो अपने उन फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा जो आपकी तरह ही जेएनवी का सपना लेकर बैठे हैं और वो भी जेएनवी में जाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए था जिसमें आपको जितने पॉइंटर्स मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एंड एट लास्ट विद एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।